शोएब शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सबूत इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाने चाहिए। भारत का बदनुमा और मकरूर चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहिए। और आज जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने ये बताया है कि जो शाहिद लतीफ़ साहब थे उनके कत्ल का जो मास्टरमाइंड था वो इंडियन एजेंट योगेश कुमार था, और जो मोहम्मद रियाज साहब जिनको रावलाकोट में शहीद किया गया था उनका जो कत्ल है उसके पीछे अशोक कुमार आनंद था। लेकिन रॉ पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप कुछ भी नहीं कर पाई। अभी भी हम क्या कर पड़े हैं? जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका। वाक़यात हुए हैं और उसमें एक बम धमाका भी है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो उनको एक मदरसे के अंदर से पकड़ा गया है। जब भी कोई पाकिस्तानी मारा जाता था तो सबसे पहले वो इंडिया को खबर पहुंचती थी कि जी एक ऐसा बंदा मारा गया है जिसको, और देन इंडियन मीडिया उस पर खुश होता था कि जी वो लश्कर तैयबा के लोग हैं, वो हाफिज सईद के लोग हैं। तो जी नंबर 1 एजेंसी ने तो पकड़ा है ना, तभी तो हमें पता लगा, वरना हमें क्या पता। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है एक थर्ड कंट्री में। व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर नॉट डूइंग। वो कनाडा में घुसते हैं, वो अमेरिका में जाते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, एंड देन हर मुल्क के अंदर फिर तीसरा मुल्क इन्वॉल्व होता है। इंटेलिजेंस जो कहने चाहिए एजेंसी है रॉ, उसके 2 लोग हैं और बताया ये जा रहा है कि उनकी पासपोर्ट की कॉपीज या पासपोर्ट भी हासिल कर लिए गए। ये जो मामला है, क्या इस मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाक फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी ने कहा है कि जो अननोन मैन है और पाकिस्तान में जो आए दिन आतंक मचाए फिर रहा है वो भारत के भेजे हुए रॉ एजेंट्स है। रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में फैल गए हैं और दिन ब दिन वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की पसीने छूट रहे हैं। अब ये पाकिस्तान का मतलब गया गुजरा वो कहते हैं एलिगेशन हो गया है। जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो सीधा सीधा रॉ के ऊपर थोप दिया जाता है, ये जानते हैं। कल अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का एक और बच्चा होता है तो वो भी कह देंगे कि भाई ये रॉ ने हमारा बच्चा पैदा किया है। ऐसा हो भी रहा है। मतलब आगे जो पहले भी एक मतलब उनका मेजर ने कहा था कि मैं 2 साल से नहीं गया हूं मैं जेल से, लेकिन मेरा बच्चा को देख के मैं खुश हूं। अरे भाई, तू तो पहले 2 साल तक तो घर नहीं आया तो तेरा बच्चा कैसे हुआ? तो उसमें भी रॉ का हाथ है। तो सभी जो मामला होता है तो ये रॉ के ऊपर थोप देते हैं। तो इसी तरीके की बात उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी कह रहा है कि भाई रॉ इसके सबके ऊपर ये इल्जाम रॉ के ऊपर ही जाए। तो इसके ऊपर भारतीय मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कहता है, इसके ऊपर जवाब तलब क्या करता है देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, चलिए वीडियो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है एक थर्ड कंट्री में, पता नहीं गल्फ में या कहीं बैठकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए और बड़े तरीके से कि उनका एक को कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ठीक नहीं रहा और ये बंदा पैसे लेकर भाग गया है, तो कोई एजेंसी हायर की कि आप उसको लोकेट करें। फिर एक और एजेंसी हायर की जो उसका सर्वेलेंस करती थी, और फिर फाइनली दूसरे असैसिन्स जो है वो पाकिस्तानी हायर किए। तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बड़े एक लिहाज से अच्छी कोशिश की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि सबूत जो है वो जमा किए। मैं ये समझता हूँ कि ये सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो आप कह रहे हैं आलमी सतह पे जाने चाहिए। उनका एक तरीकाकार है। एक तरीका तो ये कि जिस तरह माजी में हम डोजियर बना के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल को, P5 के मेंबर्स को भेजते थे। दूसरा एक तरीका जो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है वो ये है कि लेटर रोगेटरी बनाए जाए, यानी किसी इस्लामाबाद की या किसी अदालत में ये केस लगा के वहां से एक लेटर रोगेटरी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हिंदुस्तान को भी भेजा जा सकता है और इंटरपोल को भी, जो फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर्स है, उनको भी भेजा जा सकता है। उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का ये केस जो है कानूनी लिहाज से भी मजबूत होगा और सियासी लिहाज से भी मजबूत होगा। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो भी, और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैं या इस किस्म के इदारे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचानी जरूरी है। और साथ ही वो जो थर्ड कंट्रीज हैं जहां से ये कोई कार्रवाई हो रही है, मेरे ख्याल में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तारिक फजल चौधरी साहब, आपने देखा कि जो डिटेल मैंने बताई उसमें एक कत्ल इस्लामाबाद में भी हुआ है जो इंडियन एजेंट्स ने किया है। इसके अलावा भी इस्लामाबाद में कुछ वाक़यात हुए हैं और उसमें एक बम धमाका भी है। उसमें कुछ लोग जो हैं वो उनको एक मदरसे के अंदर से पकड़ा गया है
उनका ताल्लुक जो साबका अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS उसके साथ है, लेकिन उनके पीछे भी इंडियंस हैं। तो हमारा जो वफाकी दारुल हुकूमत है ये भी महफूज नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में मज़ीद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस हैं और बिलवास्ता भी, और जिसके ठोस शवाहिद पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के पास मुतअद्दिद दफ़ा उनके पास आए हैं। और ख़ास तौर पे इसका जो निशाना है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू और बलूचिस्तान, वहाँ पे जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके भी बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इंडिया उन बुज़दिलाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। लेकिन ये बात कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में इस तरह टारगेट किलिंग करके उसके बाद अपने मुल्क की मीडिया के पाकिस्तान के ऊपर उस अंदर बात को इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप कुछ भी नहीं कर पाई। अभी भी हम क्या कर पड़े हैं? अगर आज देखा जाए तो क्या किया है इन्होंने? अगर आप देखें, आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है। पाकिस्तान कहता है जी कि हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन दो चीज़ों को देखते हुए एंड देन बहुत सारे जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, जब भी कोई पाकिस्तानी मारा जाता था तो सबसे पहले वो इंडिया को खबर पहुंचती थी कि जी एक ऐसा बंदा मारा गया है जिसको और देन इंडियन मीडिया उस पर खुश होता था कि जी वो लश्कर तैयबा के लोग हैं, वो हाफिज सईद के लोग हैं, या इस तरह की कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो करता था इंडियन मीडिया, जिस पर जारी बात है पता चलता था कि ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान का ये भी कहना है कि शायद वो जो हाफिज सईद के घर के बाहर हमला हुआ था उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो इंडिया के हवाले से इन्वॉल्व हैं, और कौन ऐसा मुल्क हो सकता है जो हाफिज सईद को करेगा, मारने की कोशिश करेगा। देखिए, आप चीज़ें छोड़ें, आप देखें कि इंडियन जो डीप स्टेट है उनकी आप कॉन्फिडेंस चेक करें, फॉरगेट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रॉ ये सब कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अननोन मैन पूरी तरह से रॉ है। तो अगर रॉ कर रहा है, तुम्हारा तो ISI नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, तुम्हारा जो आर्मी है वो नंबर 1 आर्मी है, इस तरीके की बातें तो फिर तुम क्यों करते हो? एक तरीके से कहते हो कि हमारा सब नंबर 1 है, फिर तुमको ईरान आके ठोक देता है, तुम्हारी आर्मी को तालिबान उठा के ले जाता है। मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान नंगा हो गया है। अब कहाँ के किसी के ऊपर, किसी का दोस्त किसी के ऊपर थोपना, ये पाकिस्तान जानता है। कभी ईरान जो कर रहा है इसके ऊपर जयशंकर का हाथ है, कभी तालिबान ने जो कहा इसके ऊपर भारत के, मतलब वही भारत का हाथ है। मतलब सब जगह अगर भारत का हाथ है तो पाकिस्तान का क्या दोनों हाथ कट गए? इस तरीके की बात करने की क्या फायदा अगर तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो? कि एक मतलब ISI के इतना वीक हो गई है कि वो भारत के अननोन मैन का लिंक ही नहीं जान पा रही। अभी कह रहे हैं कि हमने 2 गनमैन को पकड़े। अरे भाई, तुम तो कुलभूषण जाधव को भी पकड़ के रखे हो, उसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं कर पा रहे हो कि वो किया है या नहीं सही तरीके से, लेकिन उसको पकड़ के रखे हो। तो इस तरीके से बेबुनियाद मतलब इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।